भिंड में शातिर चोर ने 3 मिनट में उड़ाई महंगी कार, पिछले दरवाजे से दाखिल होकर सफाई से किया हाथ साफ। पुलिस की जांच में इटावा की ओर जाती हुई नजर आई कार। हरिद्वार में हाईवे पर जाने से रोकने पर पुलिस से भिड़े कांवड़िए, सड़क पर जमकर किया हंगामा। पुलिस ने बल प्रयोग कर कांवड़ियों को खदेड़ा। यूपी के अमरोहा में कांवड़ियों का शाकाहारी ढाबे पर हंगामा, खाने की शिकायत के बाद फूड सेफ्टी विभाग की जांच में झूठ पाए गए आरोप। कांवड़ियों को शांत कराने के बाद बंद कराया गया ढाबा। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा हरिद्वार, भोले की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं में आस्था का सैलाब। जल उठाने के लिए अलग अलग राज्यों से उमड़ रही है भीड़। सावन में कांवड़ यात्रा को देखते हुए वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला, काशी के नगरी क्षेत्र में पूरे सावन में नहीं खुलेगी मीट मांस की दुकानें। अमरनाथ यात्रा के दौरान कश्मीर के गंदेर बल के पास एक तीर्थयात्री लापता, प्रशासन के मुताबिक लापता व्यक्ति की पहचान लुधियाना निवासी सुरेंद्र पाल अरोड़ा के रूप में हुई। यात्री की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में ई रिक्शा में भजन बजाना पड़ा भारी। युवक के मुताबिक भजन बजाने पर कुछ मुस्लिम युवकों ने गाली गलौज के बाद उसके साथ मारपीट की। 2 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में भारी बारिश के बाद अलग अलग हिस्से में जलभराव, सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही में भारी दिक्कत। कई मोहल्लों में पानी ने जमाया डेरा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पुल के पास बने रास्ते पर चढ़ा पानी, माथे पर स्कूटी लेकर पुल पार करते नजर आए लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरिद्वार में गंगा घाटों पर अलर्ट मोड में एसडीआरएफ के जवान तैनात, पानी में बहे 3 युवक। एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम ने तत्परता दिखाते हुए तीनों युवकों को बचाया। यूपी के चित्रकूट में बाढ़ जैसे हालात, मंदाकिनी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, सड़कों पर भी पानी लबालब। प्रशासन ने की लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील। लोगों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम इलाके में मौजूद। राजस्थान के बीकानेर शहर में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैक तक पहुंचा पानी। शहर की ज्यादातर सड़कों पर तालाब जैसा नजारा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उफान पर नदी नाले, पुलों के ऊपर तेजी से बह रहा है पानी। प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की कर रहा है अपील। हिमाचल में मानसून की मार से भारी तबाही, लैंडस्लाइड की वजह से 200 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही बाधित। सड़कों से मलबा हटाकर स्थिति को सामान्य करने में जुटा प्रशासन। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आंधी तूफान से भारी नुकसान, पूरे इलाके में कई बिजली के खंभे, छतें और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। वाराणसी में बढ़ते गंगा जलस्तर की वजह से तटीय इलाकों पर असर, पानी बढ़ने से अब छत पर हो रही है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नदी के टापू से एक युवक का रेस्क्यू, जानकारी मिलते ही पुलिस एवं डिजास्टर रिस्पांस टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से निकाला। नदी में मछली पकड़ने गया था लड़का। कानपुर में बारिश की वजह से मरियानी गांव के पास धंसा रेलवे ट्रैक, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। ट्रेन में अचानक हलचल होने से ड्राइवर ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। दिल्ली के वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी, 2 लोगों की मौत, मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। यूपी के हापुड़ में कच्चे मकान की छत गिरी, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल। मध्य प्रदेश के दमोह में गिरी सरकारी स्कूल की छत, शिक्षक हुए घायल। छुट्टी होने के तुरंत बाद हादसा होने की वजह से बड़ा हादसा टला। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्कूल बस और ट्रेवल्स बस में जोरदार भिड़ंत, बस में सवार 10 से ज्यादा बच्चों को आई चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के आरोपी पिता दीपक यादव को गुरुग्राम पुलिस ने किया कोर्ट में पेश। दीपक यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मौलाना छांगुर के कारनामों की खुलने लगी कलई, उसके यहां काम करने वाले संचित ने लगाए सनसनीखेज आरोप। संचित के मुताबिक मौलाना ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए 5 लाख नगद, 1 मकान और मोटरसाइकिल देने का वादा किया। धर्मांतरण के धंधे पर बोले सीएम योगी, कहा धर्मांतरण के जरिए देश का स्वरूप बदलने की हो रही है कोशिश। धर्मांतरण का धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है सरकार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। सीएम योगी आदित्यनाथ श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शहीदी वर्ष पर आयोजित संदेश यात्रा में शामिल हुए। इस खास मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर धारण किया। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पूरे महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों से कुल 3,367 लाउडस्पीकर हटाए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जानकारी दी। केरल के तिरुवनंतपुरम में गृह मंत्री अमित शाह ने एलडीएफ और यूडीएफ पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कहा, केरल को विकसित बनाना है तो बीजेपी और एनडीए को करें वोट। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद बम निरोधक दस्ते ने शुरू की जांच। छानबीन में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। एयरपोर्ट डायरेक्टर को ईमेल के जरिए मिली थी धमकी। राजस्थान के सीकर में बदमाश बेखौफ कटर से एसबीआई का एटीएम काटकर 32 लाख से अधिक की रकम ले उड़े चोर। पहचान छिपाने के लिए गाड़ी से उतरते ही तोड़ा सीसीटीवी कैमरा। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 1 महीने के बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के दोनों इंजन के बंद होने की वजह से हुआ था हादसा। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक-एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जयपुर में छात्रों का अनोखा प्रदर्शन। राजस्थान के प्रमुख नेताओं के कटआउट लेकर चुनाव कराने की मांग। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार वासियों को बड़ी सौगात दे सकती है नीतीश सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की तैयारी में सरकार। आने वाले कैबिनेट में लग सकती है मुहर।